कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज एंड डिवोर्स इन इस्लाम। इस्लाम में शादी और तलाक की अवधारणा। जैसा कि हम जानते हैं, सेक्सुअल डिजायर मानव स्वभाव का हिस्सा है। कभी कभी मनुष्य ने इसे पूरा करने के लिए अजीब तरीके विकसित किए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये बहुत बुरा काम है। ये लोग कहते हैं कि एक व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक कि वो अपनी इस इच्छा को दबा और कुचल नहीं देता। कुछ धर्मों में इसे दबाने या कुचलने की शिक्षा दी जाती है। दूसरी ओर कुछ चरमपंथियों ने इसे पूरा करने के लिए खुली छूट दी है। उनके यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है। वे कहते हैं कि मनुष्य को इसकी अनुमति मिलनी चाहिए कि वो जैसा चाहे अपनी इस इच्छा को पूरा करे। इसके विपरीत इस्लाम ने इस इच्छा के मामले में संयम और संतुलन की शिक्षा दी है। इस्लाम में इस इच्छा को दबाने और कुचलने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया गया है और न ही इसके लिए कोई भी गलत तरीका अपनाने की आज्ञा दी है। इस्लाम ने इस इच्छा के प्रति विवाह की अनुमति दी है। अंतिम ईश ग्रंथ कुरान में अध्याय नंबर 24 श्लोक नंबर 32 में ये आदेश दिया गया है, तुम में जो अविवाहित हैं उनकी शादी कराओ। और उन युवाओं को भी ये आदेश देता है कि आप में से जो अविवाहित हैं वे शादी कर ले। ये आदेश इसलिए दिया गया है ताकि लोग गलत तरीके से अपनी सेक्सुअल डिजायर पूरा ना करें और समाज में निर्लज्जता ना फैले। अब हम इस्लाम में विवाह के तरीके के बारे में जानते हैं। विवाह की 3 शर्तें बताई गई है। इन 3 शर्तों को पूरा किए बिना विवाह नहीं होगा। पहली ये कि लड़का और लड़की को विवाह से पहले अपने अभिभावक की अनुमति लेनी जरूरी है। दूसरी शर्त ईजाब कबूल की है, यानी अगर कोई लड़का या लड़की खुद या उसका वकील शादी की इच्छा जाहिर करता है और गवाहों की मौजूदगी में उसे स्वीकार कर लेता है तो शादी हो जाती है और इसे ही ईजाब कबूल कहा जाता है। लड़की और लड़के दोनों की मर्जी जाने बगैर विवाह नहीं होगा। तीसरी शर्त यह है कि लड़का शादी के वक्त लड़की को मेहर देगा, यानी कि वो लड़की को शादी से पहले कुछ राशि देगा जो लड़की ही की मर्जी से तय होगी। मेहर इसलिए दिया जाता है ताकि लड़के को इस बात का एहसास हो जाए कि वो अकेला नहीं है, बल्कि उस पर अब उसकी पत्नी की भी जिम्मेदारी आने वाली है। इस तरह इस्लाम में केवल इन 3 शर्तों से विवाह होता है। इस्लाम की शिक्षाओं के अनुसार लड़की पर या लड़की के घर वालों पर विवाह के समय किसी भी तरह का बोझ नहीं डाला जाता है। उन पर हुंडा या दहेज की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। इस्लाम दहेज का विरोध करता है और ये जिम्मेदारी भी लड़के ही पर डालता है कि वो लड़की को अपने घर लाने से पहले ही उसकी जरूरत का सामान लाए। अब हम विवाह के उद्देश्यों को जानते हैं। इस्लाम विवाह का केवल एक उद्देश्य नहीं बताता कि मनुष्य इससे केवल अपनी सेक्सुअल डिजायर पूरी करे, बल्कि वो विवाह के कई उद्देश्य बताता है। कुरान में विवाह के 3 उद्देश्य बताए गए हैं। विवाह का सबसे बड़ा लाभ ये है कि इससे मनुष्य की शुद्धता की रक्षा होती है और ये मनुष्य को गलत कामों से बचाता है। इसका दूसरा उद्देश्य ये है कि पति पत्नी के बीच स्नेह और प्रेम हो, वे एक दूसरे के माध्यम से आराम और राहत पाए और ये कि उनका आपसी संबंध अधिक मजबूत हो। इसका तीसरा उद्देश्य ये है कि इसके माध्यम से मानव जाति को बढ़ाया जाए और एक मजबूत परिवार का निर्माण हो। ये थी इस्लाम में विवाह की अवधारणा। अब हम देखेंगे इस्लाम में तलाक की अवधारणा। इस्लाम में तलाक का अर्थ बंधन को खोलने के होते हैं, यानी कि जो बंधन विवाह के माध्यम से स्थापित हुआ था उस बंधन को तलाक के माध्यम से खोला जाए। इस्लाम में तलाक की अनुमति तो दी गई है, लेकिन इसे अवांछनीय माना गया है। इस्लाम तलाक की अनुमति केवल उसी समय देता है जबकि पति पत्नी के बीच साथ रहने की कोई सूरत न बची हो। तलाक के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1, तलाक सुन्नत। इसका तरीका यह है कि पति अपनी पत्नी को पवित्रता की स्थिति में तलाक देता है जबकि उसने सहवास नहीं किया है। इसमें पति पत्नी को एक तलाक देता है और 3 माहवारियों तक दोनों के पास सोचने का मौका होता है। अगर वे फिर से रिश्ते में रहना चाहे तो रह सकते हैं। इस बीच उन्हें दोबारा रिश्ता जोड़ने के लिए दोबारा विवाह करने और मेहर देने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर महिला की 3 माहवारियां चली जाएं तो एक तलाक हो जाएगी और फिर दोनों उस समय के बाद साथ रहना चाहे तो उन्हें दोबारा दूसरा विवाह करना होगा। ये तलाक का सही तरीका है और इसे तलाक एहसन या तलाक सुन्नत कहते हैं। इस तरीके में पति पत्नी को सोचने के लिए काफी समय मिल जाता है। अगर वे चाहे तो 3 माहवारियां गुजरने से पहले फिर से मिल सकते हैं, तब तलाक नहीं होगी।
लेकिन उसके बाद मिले तब भी एक ही तलाक होगी। उसके बाद विवाह करके फिर वे साथ रह सकते हैं, लेकिन पति को इस विवाह के लिए नया महर भी देना होगा कि वो तलाक को मजाक ना समझें, बल्कि उसके बाद उसे फिर से विवाह के लिए धन खर्च करना पड़े। एक तलाक के बाद दूसरी शादी के बाद अगर फिर उनमें एक तलाक हो जाती है तो उसके बाद फिर वे एक बार विवाह करके साथ रह सकते हैं, लेकिन तीसरी बार तलाक हो जाए तो फिर से वो साथ नहीं रह सकते हैं। इस तरह इस्लाम तलाक का सरल तरीका बताता है, जिसमें पति पत्नी को सोचने के लिए बहुत समय मिल जाता है और एक या दो तलाक के बाद भी वो दोबारा मिल सकते हैं। नंबर 2, तलाक की बिदअत। ये तलाक सुन्नत तरीके के विपरीत होती है। यदि एक आदमी अपनी पत्नी को एक बार में 3 तलाक देता है तो इस तलाक को तलाक की बिदअत कहा जाता है। इसके बाद किसी को कुछ सोचने, समझने या दोबारा से मिलने का मौका नहीं होता है। इस्लाम में इस तरह तलाक देने से मना किया गया है। इस तरीके से तलाक तो हो जाती है, लेकिन वो पुरुष पापी होगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से तलाक देने की निंदा की है और लोगों को ऐसे तलाक देने से मना किया है। इसी तरह पीरियड्स की हालत में तलाक देने से भी मना किया गया है। नंबर 3, खुला। महिलाएं भी अगर पति के साथ रहना ना चाहे तो वो भी तलाक ले सकती है। इसी को खुला कहा जाता है। इस प्रकार पत्नी को भी इस्लाम ये अधिकार देता है कि वो भी अपनी मर्जी से तलाक ले सकती है। तलाक पर नैतिक शिक्षा। इस्लाम ये आदेश देता है कि तलाक देने पर पुरुष अपना दिया गया महर वापस ना ले और जो भेंट भी पत्नी को दी है वो भी ना मांगे। साथ ही इस्लाम ये शिक्षा देता है कि कोई यदि अपनी पत्नी के साथ रहना नहीं चाहता है तो वो उसे सिर्फ सताने के लिए अपने पास ना रखे, बल्कि उसे अच्छे तरीके से तलाक देकर भेज दे। सिर्फ सताने के लिए पत्नी को कोई रोक कर रखता है तो ऐसे लोगों के बारे में कहा गया है कि ये पत्नी के साथ अन्याय है और ऐसा करने वाले अल्लाह की आयत का खेल बनाते हैं। तलाक के बाद महिला को परेशान ना किया जाए। तलाक के बाद वो जिससे चाहे विवाह कर सकती है। इसमें पहला पति बाधक नहीं बने और उसे परेशान करने के लिए दूसरी तरफ महिला के खिलाफ रिश्ते वालों को उसके बारे में बुरी बातें ना बताएं। ये थी इस्लाम में तलाक की अवधारणा।